हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक 41 से लेकर कार्यपत्रक 45 तक सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी नई कार्यपुस्तिका के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 40 तक की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 41 में हमें सीखना है शब्दकोश यानी डिक्शनरी का उपयोग कर पाना। पहला प्रश्न है, ये सभी एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनका नाम उपस्थिति पंजिका में लिखना है, यानी कि हाजिरी वाले रजिस्टर में लिखना है। आप इन नामों को शब्दकोश डिक्शनरी में जो कर्म होता है उसके अनुसार लिखकर शिक्षक की क्या करें, मदद करें। आपकी कक्षा के बच्चों के नाम हैं, जैसे देखो, सबसे पहले मेरा ही नाम है गोविंद, उदयराज, देवशंकर, सुनीता, गायत्री, गुलनाज, हेमनाथ, हरदेवी, दीपक, अविनाश, दीपेश, पूर्ण, आशा, मनीष, बन्नाराम, सागर, अमितेश, विमलेश, कविता और राहुल। अब सबसे पहला किसका नाम आएगा, उसके बाद किसके आएगा, इस तरह आपको चेक करना है। तो आप सबको अ से अनार पूरे आते होंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, अमित आएगा। पहले अ आता है, फिर म आता है, फिर अ, फिर व, तो अविनाश आएगा। फिर अस के बाद आ की मात्रा, तो आशा आएगा। आशा के बाद उदयराज आएगा, फिर कविता, फिर गायत्री, फिर गुलनाज, फिर गोविंद, फिर दीपक, फिर दीपेश। ये 11 हो गए। फिर इसके बाद देवशंकर, फिर पूरण, फिर बन्नाराम, फिर मनीष, फिर राहुल, फिर विमलेश, फिर सागर, सुनीता, हरिदेवी या हरदेवी और हेमनाथ। ये आपके क्रम से आएंगे। तो यानी आपको अ से लेकर ग तक अगर अच्छे से अनार आते हैं और मात्राओं का ज्ञान है तो आप आराम से क्रम से लिख सकते हैं। जैसे अगर इंग्लिश में बोला होता तो ए से जेड तक, अगर ए वाला नाम पहले आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। ठीक इसी तरह यहाँ पर हमने हिंदी वर्णमाला का प्रयोग करके नामों को से व्यवस्थित किया है। आगे बात करें कार्यपत्रक 42 की, तो गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। संवाद विधा, आपस में दो दोस्तों के बीच में बातचीत हो रही है। दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संवाद का मतलब क्या होता है, वार्तालाप। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बैठकर किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो उसे हम संवाद या वार्तालाप कहते हैं। देखो यहाँ पर दो पात्र है, एक मीनी है और एक सेखू है। मीनी देखो क्या कह रही है, तुम्हारी दीपावली पर कितने दिन की छुट्टियां हैं। तो सेखू कह रहा है कि हमारी 1 सप्ताह यानी 7 दिन की छुट्टियां हैं। तो मीनी कहती है तब तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। सेखू कहेगा इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। तो मीनी कहती है मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी। तो सेखू कहता है पर क्यों। मीनी कहती है पटाखों से प्रदूषण फैलता है। तो सेखू कहता है कि पटाखों के बिना दीपावली का मजा ही क्या। तो मीनी कहती है कि पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता। तो सेखू क्या कहता है कि वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं है, पटाखों से सांस और आंख की बीमारियां बढ़ जाती है। तो मीनी कहती है जब तू सब जानता है तो सेखू कहता है ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। अब देखो प्रश्न क्या है कि जो मीनी है वो दीपावली पर पटाखे क्यों नहीं चलाती थी। क्योंकि मीनी जानती थी कि पटाखों से क्या होता है, पटाखों से प्रदूषण फैलता है और स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां होती है। इस वजह से वो दिवाली पर पटाखे नहीं चलाती थी। दूसरा, पटाखों का धुआं हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। तो पटाखों से क्या होता है, आंख और सांस की बीमारियां बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह प्रभावित होता है। तीसरा, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी, किसने कहा है, किसने कहा है, ये मीनी ने कहा है। चौथा, आप सब दीपावली कैसे मनाते हैं। तो हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा करते हैं और हम सब मिलकर खूब मस्ती करते हैं और साथ ही साथ मिठाइयाँ भी खाते हैं। पांचवा, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। तो वो प्रदूषण वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो ध्वनि प्रदूषण है। कौन सा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है। फिर नाभिकीय प्रदूषण है, नाभिकीय प्रदूषण है। ये सारे प्रदूषण के प्रकार है जिससे आज हमारी धरती माता क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। आगे बात करें कार्यपत्रक 43 की, व्यवहारिक व्याकरण क्रियाकला को पढ़कर समझ पाना। निम्नलिखित वाक्यों में होने वाली क्रिया के काल को बताने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए।
यानी ऐसे कौन से शब्द है जो क्रिया के काल को बताते हैं। देखो काल जो हमें समय की जानकारी देता है, काल हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं। वर्तमान काल, जो अभी समय चल रहा है वो वर्तमान काल है। फिर दूसरा है आपका भूतकाल, जो समय बीत गया है वो भूतकाल है। और तीसरा है आपका भविष्य काल, जो समय अभी आने वाला है वो कौन सा होगा, वो भविष्य काल के अंदर गिना जाएगा। देखो पहला, वह यह दुकानदार सामान कम तोलता है, तो यहाँ पर ये जो तोलता है शब्द है ये किसकी पहचान है, वर्तमान काल की। फिर कल मैं विद्यालय नहीं गया, तो ये जो गया शब्द है ये क्या है, ये आपके क्रिया के काल को बता रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, गया शब्द। तीसरे में बंदर केला खा रहा है, तो ये जो रहा है शब्द है, कौन सा शब्द, खा रहा है, ये जो शब्द है ये क्रिया के काल को बता रहा है। फिर आगे, बबीता गीता से आगे निकल जाएगी, बबीता गीता से आगे निकल जाएगी, तो इसमें कौन सा शब्द है, इसमें जो शब्द है वो है निकल जाएगी। कौन सा शब्द, निकल जाएगी। फिर आगे देखो, कल चित्रकला की प्रतियोगिता होगी, तो यहां पर जो होगी है वो शब्द क्रिया के काल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आगे बात करें हम, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे वह सिनेमा जाएगा, देखो यहां पर क्या है, जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा, आने वाले समय की बात हो रही है तो वो भविष्य काल है। तो यहां पर देखो जो जाएगा शब्द है वो क्या बता रहा है कि वाक्य कौन से काल का है, भविष्य काल का। फिर तेज आंधी आई थी, देखो आई थी, आकर चली गई है, अब नहीं है, यानी वो समय बीत गया है, तो कौन सा काल होगा, भूतकाल। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, देखो अभी लिखा नहीं है, लिखेंगे, यानी आने वाले समय की बात हो रही है। फिर आरती पढ़ रही है, पढ़ने का काम अभी हो रहा है वर्तमान में, तो वो कौन सा काल है, वर्तमान काल। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, देखो अभी गए नहीं है, जाएंगे, आने वाले समय की बात हो रही है, तो कौन सा काल होगा, भविष्य काल। तीसरा, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। मैं इस घर में रहता था, देखो रहता था, अभी नहीं रह रहा, रहता था, कौन सा काल है, भूतकाल। इसको किसमें बदलना है, वर्तमान में, तो मैं इस घर में रहता हूं, यानी अभी जो समय चल रहा है उसमें मैं रह रहा हूं। आगे देखो, मोर नाच रहा है, कौन सा काल है, वर्तमान, इसमें बदलना है भूतकाल में, यानी जो समय बीत गया तो मोर नाच रहा था। क्योंकि देखो वर्तमान काल की पहचान क्या होती है, वर्तमान काल की जो जनरली पहचान होती है वो हिंदी वाक्यों के अंदर में क्या आता है आता है। भूतकाल में क्या आता है, था, थे या थी। और भविष्य काल में क्या होता है, गा, गे या गी। ये आपको ध्यान रखना है। ख है, आपने आज क्या खाया, खाया मतलब खाया था, वो समय बीत गया है ना, तो था, थे, थी भी आ सकता है, और भूतकाल में क्या आ सकता है, या, ये और ये भी आ सकता है। तो इसको किसमें बदलना है, इसको हमें बदलना है भविष्य काल में। तो आज आप क्या खाओगे। ग है, वह कॉलेज में पढ़ती थी, ये कौन सा वाक्य है, भूतकाल, किसमें बदलना है, वर्तमान काल में, तो वह कॉलेज में पढ़ती है या वह कॉलेज में पढ़ रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, भविष्य काल है, इसमें बदलना है भूतकाल में, तो कल विद्यालय में छुट्टी थी। आगे कल हम दिल्ली जाएंगे, कौन सा काल है, भविष्य काल, तो वर्तमान में क्या होगा कि कल हम दिल्ली जा रहे हैं। तो यहां पर हमने काल को बदलना सीखा है। आगे बात करें कार्यपत्रक 44 की, पढ़ी हुई विषय वस्तु के आधार पर अपने अनुभवों से संवाद लिख पाना। यहां पर लाख की चूड़ी और कांच की चूड़ी के बीच की बातचीत हो रही है। पाठ के अनुभवों के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाकर लिखो। देखो पहले भाग में कौन है, कांच की चूड़ी है, कौन सी चूड़ी है, कांच की चूड़ी। और सेकंड में क्या है, तो सेकंड में है लाख की चूड़ी, कौन सी चूड़ी है, लाख की चूड़ी। देखो, मैं कांच की चूड़ी हूं, मैं देखने में बहुत ही सुंदर हूं, मेरे और कई भी गुण हैं, और क्या आप इन्हें लिखेंगे। वही ये क्या कह रही है कि मैं कांच की लाख की चूड़ी हूं, मैं भी देखने में कम सुंदर नहीं हूं, थोड़ी महंगी तो हूं, पर मेरे और भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिख पाएंगे। अब देखें कांच की चूड़ी के बारे में, तो आजकल सभी कांच की चूड़ियों को ही क्या करते हैं, पसंद करते हैं। बात करें लाख की चूड़ियों की, तो लाख की चूड़ी पहने हाथ को देखकर लोगों को क्या महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। आगे बात करो, बाजार में कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां सभी को क्या करती है, आकर्षित करती है। बात करो लाख की चूड़ियों की, लेकिन सुहाग के तौर पर लाख की चूड़ियां ही पहनी जाती है।
तो ये दोनों के बीच में संवाद हो गया। बात करें कार्यपत्रक 45 की, तो पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना। दिए गए पोस्टर को पढ़कर आप प्रश्नों के उत्तर दें। मुखौटा बनाना सीखे, फीस केवल 200 रुपए। इसका ये विज्ञापन है। पहले आए पहले सीट पाए, उम्र की कोई सीमा नहीं। कब आयोजित हो रहा है? 12/12/2024 को प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। रंग लाल काला पीला, पहला ग्रुप। दूसरा ब्रश 2 गोल और 2 चपटे। फिर सामान चार्ट पेपर 5 अलग अलग रंग के, और फिर एक गोंद 200 ग्राम और कैंची 1। स्थान पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान। अब देखो प्रश्न क्या है। सही विकल्प चुनकर निशान लगाए। मुखौटा बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? कॉपी की होगी, पेंसिल की होगी, चार्ट पेपर की होगी, या टेप की होगी? किसकी आवश्यकता होगी? तो चार्ट पेपर की। आगे, मुखौटे बनाना सीखने के लिए उम्र की सीमा क्या है? तो क्या सीमा है उम्र की? तो उम्र की कोई सीमा नहीं है, हर उम्र के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। पोस्टर में पहले आए पहले सीट पाए का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सीटों की संख्या है वो क्या है? सीटों की संख्या सीमित है। दूसरा, मुखौटे से आप क्या क्या कर सकते हैं? तो नाटक में हम अभिनय कर सकते हैं, किसी को डरा सकते हैं और किसी की नकल भी कर सकते हैं। तीसरा, मुखौटा बनाना सीखने के लिए पोस्टर में दिए गए स्थान का नाम क्या है? तो पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान। लाल और पीले रंग को मिलाकर कौन सा रंग तैयार होता है? तो नारंगी रंग तैयार होता है, लाल और पीले रंग को मिलाकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने कार्यपत्रक 41 से लेकर 45 तक की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।